चलो 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 इधर ध्यान दो, सारे के सारे स्टूडेंट पूरी तरह से पहले तो अटेंटिव हो जाओ, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। देखो ये तो सारे इंडेफिनिट होते ही हैं, ये इंडेफिनिट एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं माना जाता। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन भी होता है, ठीक है, ओ एनी वन का उपयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में किया जाता है। ऑल का भी कभी कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज होता है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलिए आइए तो मजे के साथ शुरू करते हैं। और ये जो लिखे हैं यहाँ पर हु, व्हाट, विच, दैट, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, ये आप लोगों के जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। जी हाँ स्टूडेंट, दे आर एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन की शानदार जानदार प्रैक्टिस। ऑलरेडी मैं ये सेशन आपको पढ़ा चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा एक एक स्टूडेंट का 100% अटेंशन, क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। चलिए, मैंने कहा कोई आ रहा है, क्या कहोगे? somebody is coming या फिर someone is coming। तो somebody और someone के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू देयर इज अ माइनर डिफरेंस। जब आप किसी ग्रुप की बात करोगे तो वहां somebody लगाना है। जैसे देखिए, आप एक क्लास में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड somebody has stolen your cell phone in the class। तो आप क्या कहोगे? सर somebody has taken my copy, somebody has taken my cell phone, somebody has taken my pen। सो एक क्लास के अंदर किसी ने आपका पेन ले लिया, इसलिए आप somebody कहोगे। बट यू आर इन द मार्केट एंड somebody has stolen your cell phone in the market। तो वहां आपको बोलना चाहिए someone has stolen my cell phone in the market, बिकॉज मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में किसी एक व्यक्ति ने आपका सेल फोन चुरा लिया है। तो बेसिकली अगर आपको somebody समझ में आ जाता, someone समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई मैं आपको somebody, anybody, everybody, nobody एक्सप्लेन करूंगा। और ये आपको नहीं भी एक्सप्लेन किया या नहीं भी मैंने पूछा तो आप समझ लेना कि वो इसी की जगह यूज हो रहा है। somebody का उपयोग हमेशा याद रखना अफर्मेटिव में ही करना है। अगर आप इसे गलती से भी नेगेटिव में यूज कर लोगे, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग कंप्लीटली। अगर आपने कहा वहां कोई नहीं गया तो somebody did not go there नहीं होगा, anybody did not go there होगा, या फिर nobody did not go there। तो nobody का मतलब भी होता है कोई भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव में somebody का क्या हो जाता है? nobody हो जाता है, या फिर anybody करके आप not भी लगा सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला है। मैंने कहा कोई रो रहा है क्लास में, somebody is crying in the class, somebody is crying in the class। कोई आ रहा है, somebody is coming। कोई इस काम को कर सकता है, somebody can do this work। कोई इसकी मदद कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है, somebody can help him if he wants। ठीक है, कोई भी इस काम को कर सकता है। अब जैसे मैंने कोई भी कहा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका मतलब कोई होता है और एनीबडी का मतलब कोई भी होता है। अगर आपने वो मूवी देखी हो ABCD, एनीबडी कैन डांस, तो एनीबडी कैन डांस का मतलब होता है ABCD, है ना? कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी वहां जा सकता है। एनीबडी कैन गो देयर, कोई भी आ सकता है। एनीबडी कैन कम हियर। आपने कहा सर कैन आई लर्न इंग्लिश? एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। कोई भी इस काम को 2 दिन में कर सकता है, बहुत ही आसान काम है। एनीबडी कैन डू दिस वर्क विद इन 2 days, दैट्स वेरी इजी जॉब। कोई भी इस टॉपिक को पढ़ा सकता है, एनीबडी कैन टीच दिस टॉपिक। कोई भी इस बारे में सोच सकता है, एनीबडी कैन थिंक अबाउट इट, एनीबडी कैन थिंक अबाउट इट। कोई भी इस बारे में सोच सकता है, कोई भी ये टॉपिक को समझा सकता है, एनीबडी कैन एक्सप्लेन दिस टॉपिक। और एवरीबडी का मतलब क्या होता है? सभी। मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग देयर। सभी यहां आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग हियर। सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश। सभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एवरीबडी इज टीचिंग इंग्लिश। सभी को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, एवरीबडी शुड टीच इंग्लिश। सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट। फिर से बोलो, एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट। सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। तो एवरीबडी का मतलब क्या हो गया? सभी। नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने कहा वहां कोई भी नहीं जा रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर। कोई भी उसकी केयर नहीं कर रहा, नोबडी इज केयरिंग फॉर हिम। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, नोबडी इज हेल्पिंग हिम। और सभी उसकी मदद कर रहे हैं, एवरीबडी इज हेल्पिंग हिम। विशेष ध्यान देना है कि सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में जो वर्ब लगेगी वो लगेगी हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, आपको बताना है। मैंने कहा मैंने वहां किसी को नहीं देखा, क्या कहोगे? मैंने वहां किसी को नहीं देखा, आई डिड नॉट सी एनीबडी देयर। आप एनीवन भी लगा सकते हो, या फिर एक ऑप्शन है आपके पास, नॉट और एनीवन मिलकर क्या हो जाएगा? एनीवन या एनीबडी दोनों लगा सकते हो आप। नॉट और एनीबडी मिलकर क्या हो जाएगा? नोबडी। तो आप ये भी कह सकते हो कि आई सा नोबडी देयर या नो वन देयर। ठीक है, मैंने वहां किसी को नहीं देखा। ठीक है, कोई भी स्टेज पर नहीं आया, क्या कहोगे? नोबडी कैम ऑन द स्टेज, रवि को छोड़कर, एक्सेप्ट रवि। बोलो,
नोबडी केम ऑन द स्टेज एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर कोई भी स्टेज पर नहीं आया। नोबडी वेंट देयर एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर कोई भी वहां नहीं गया। तो नोबडी वेंट देयर, कोई भी वहां नहीं गया एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर। तो रवि को छोड़कर किसी ने भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया। नोबडी टॉट दिस टॉपिक एक्सेप्ट रवि, नोबडी टॉट दिस टॉपिक एक्सेप्ट रवि, मतलब रवि को छोड़कर इस टॉपिक को किसी ने भी नहीं पढ़ाया। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। मैं चाहूंगा कि आप है ना कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ों को सीखें, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इजी और आसान होने वाला अगर आप ये कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखोगे तो ये समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, कुछ, मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच समथिंग, मैं इस टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ाना चाहता, आई कैन टीच दिस टॉपिक बट आई डोंट वॉन्ट टू टीच, मैं इस टॉपिक को पढ़ा सकता हूं लेकिन नहीं पढ़ाना चाहता, आई कैन टीच दिस टॉपिक बट आई डोंट वांट टू टीच इट। सो आप कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, यू कैन डू समथिंग इफ यू वांट, कुछ भी करो, डू एनीथिंग। अफर्मेटिव में इसका मतलब कुछ भी होता है, साथ ही नेगेटिव में कुछ का मतलब देता है एनीथिंग। जैसे आपने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता का इंग्लिश क्या कहोगे? I don't know anything. I don't know anything. This one. या फिर I know not plus anything क्या हो जाता है? Nothing. ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, I know nothing. मैं कुछ नहीं बोलता, I speak nothing. मैं कुछ नहीं करता, I do nothing. आई डू नथिंग, आई डू नथिंग का मतलब होता है मैं कुछ नहीं करता। तो नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन। बोल कर देखो, सब कुछ आपका है तो सब कुछ के लिए क्या आएगा? एवरीथिंग। एवरीथिंग इज योर्स, मेरा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज माइन। ये देखो यहां माइन लगा है, यहां पर आपका योर्स लगा है और यहां पर एवरीथिंग लगा है, यहां नथिंग लगा है। आप देख सकते हैं सब कुछ आप कर सकते हो यदि आप चाहो तो। सब कुछ आप कर सकते हो मतलब कर तो आप सकते हो, सब्जेक्ट से शुरू होगा, एवरीथिंग से नहीं होगा। यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वॉन्ट। सब कुछ आपका है जो मेरे पास है, इसका देखो, सब कुछ आपका है जो मेरे पास है। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी लगेगा। एवरीथिंग इज योर्स, जो मेरे पास है, दैट आई हैव, व्हाट आई हैव, विच आई हैव। अगर वस्तु है तो विच भी लगा सकते हो, वैसे सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट वर्ड होता है दैट, है ना, क्योंकि एवरीथिंग आ रहा है, दैट इज वाई। सो एवरीथिंग इज योर्स दैट आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है ना, वो सब किसका है? आपका है। तो एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ आपका है, दैट आई हैव। या अगर जो कुछ भी आपने बोला है तो वो फिर ऐसा बनेगा, एवरीथिंग इज योर्स, जो मेरे पास है तो दैट आई हैव, व्हाट आई हैव, विच आई हैव। लेकिन जो कुछ भी तो व्हाट एवर आई हैव, जो कुछ भी के लिए क्या यूज करोगे? व्हाट एवर आई हैव। ठीक है, जो कुछ भी आप कह रहे हो वो सब कुछ सही है। वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर सेइंग, वो सब कुछ सही है। दैट इज राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट भी कह सकते हो आप। दैट इज एब्सोल्युटली राइट मतलब पूरी तरह सही है। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। जब इस वे में आप प्रैक्टिस करते हो देन थिंग्स डजंट लुक टफ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई नो नथिंग अबाउट इट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आप ये भी कह सकते हो आई नो नथिंग अबाउट इट, और यू कैन से आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सब कुछ आपका है, एवरीथिंग इज योर्स, आप सब कुछ जानते हैं, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट। और अगर मैं आपसे कहूँ आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आपने कहा यार मुझे आज क्या पढ़ाना चाहिए, मैंने कहा आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच एनीथिंग। आप कुछ भी समझा सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। आपके ऊपर निर्भर करता है ये, इट्स अप टू यू, यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। इट्स अप टू यू, यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। यहाँ पर निर्भर करता है आप कुछ भी समझा
सकते हो। तो दिस इज एनीथिंग। समथिंग मतलब क्या होता है? कुछ। मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आई हैव समथिंग दैट आई वांट टू गिव यू। मेरे पास कुछ है जो मैं आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूं। आई वांट टू, आई हैव समथिंग दैट आई वांट टू गिव यू एज अ गिफ्ट। आई हैव समथिंग विच आई वांट टू गिव यू, दैट आई वांट टू गिव यू एज अ गिफ्ट। एज अ गिफ्ट मतलब गिफ्ट के तौर पर। तुम कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, रिलेटिव एडवर्ब। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नेगेटिव में, याद रखना। तुम कहीं भी जा सकते हो, अफर्मेटिव में। कहीं भी का मतलब होगा अफर्मेटिव में। यू कैन गो एनीवेयर। तुम इंदौर में कहीं भी रह सकते हो, काफी बड़ा शहर है। क्या कहोगे? यू कैन लिव एनीवेयर इन इंदौर, इट्स अ बिग सिटी, यू नो, इट्स क्वाइट बिग सिटी, यू कैन लिव एनीवेयर इन इंदौर। आप कहीं भी बैठ सकते हो, पूरा क्लास खाली है। यू कैन सिट एनीवेयर, द एंटायर क्लास इज एम्प्टी, यू कैन सिट एनीवेयर, इट्स अप टू यू। सभी दूर, एवरीवेयर। ईश्वर सभी दूर है, अगर आप उसमें ईश्वर बिलीव करते हैं तो। इफ यू बिलीव इन गॉड देन गॉड इज एवरीवेयर, देन गॉड इज एवरीवेयर। और अगर आप गॉड में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो फिर ईश्वर कहीं नहीं है। इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड देन गॉड इज नोवेयर। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं को नोवेयर कहेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर आप यहां नॉट लगा देंगे तो यहां एनीवेयर लगाना होगा। अगर यहां नॉट नहीं लगाते हैं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग नोवेयर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग नोवेयर। मैं कहीं नहीं रह रहा हूं, आई एम नॉट लिविंग एनीवेयर, या फिर आई एम लिविंग नोवेयर। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आज, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग। आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, तो आप ये भी कह सकते हो आई एम टीचिंग नथिंग। आई एम टीचिंग नथिंग, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। या फिर आप कहोगे आई एम स्पीकिंग नथिंग। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। उस लड़के को बुलाओ जो वहां बैठा हुआ है, क्या बनेगा? कॉल द बॉय हु इज सिटिंग देयर। एक बार बोलो मेरे साथ सभी, कॉल द बॉय हु इज सिटिंग देयर।